हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2026। क्या हुआ हैप्पी न्यू ईयर में? है निफ्टी 500 अभी आ चुका है। ये आप लोगों को बता दूँ, ये नवंबर का फैक्ट शीट है, ये दिसंबर का फैक्ट शीट है। अब आप बोलोगे सर फैक्ट शीट कैसे डाउनलोड होना है? वो वीडियो के लास्ट में बता दूँगा, ठीक है? या फिर देखता हूँ, अगर आपको नहीं होगा तो बता ही दूँगा। चलिए, आइए शुरू करते हैं कि फैक्ट शीट कैसे करते हैं। तो ये नवंबर वाला खुल चुका है और ये दिसंबर वाला खुल चुका है। तो फिलहाल 500 है। 500 में अभी इसका जो पीई है बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह पे है। 24.45, 24.45 जबरदस्त। अर्थात यहां से नीचे जाने का चांस कम बन रहा है। अब आइए, जो 500 स्टॉक रखता है उसका 10 स्टॉक यहां रखा गया है। 10 स्टॉक में देखें कि क्या चेंजिंग हुआ है। एचडीएफसी बैंक में हल्का सा पोजीशन डाउन किया है, बराबर है। रिलायंस में एज इट इज रखा है ना। एचडीएफसी में माइनस है, रिलायंस में बराबर है। आईसीआईसी बैंक में पोजीशन जो है माइनस किया है 4.94 से 4.77, और भारतीय एयरटेल में पोजीशन बढ़ाया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय एयरटेल में पोजीशन बढ़ाया है, तो अच्छी बात है ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे जैसे हम देखते हैं तो इंफोसिस, इंफोसिस में भी आपको पोजीशन बढ़ाया हुआ दिख रहा है। लार्सन एंड टूर्बो, इसमें भी बहुत थोड़ा सा पोजीशन पॉजिटिव किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हल्का है और पॉजिटिव है, छोटा पॉजिटिव है। आईटीसी में हल्का है, थोड़ा सा गिराया है ना, थोड़ा सा गिराया 0.01। तो आईटीसी में आप समझ सकते हैं कि जो खबर है उसका कितना इंपैक्ट होगा, जो फरवरी में टैक्स जो है वो बढ़ेगा, तो उस पर बस इतना ही है। एक्सिस बैंक में हल्का पोजीशन कम किया गया है, और एम में पोजीशन को हल्का सा इक्वल है बट थोड़ा सा कम किया गया है। तो ये टॉप 10 500 के स्टॉक का जो व्यू था ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इन स्टॉक को आप जाओ और बाय करो, क्लियर है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं करता हूं ना मैं आपको करने के लिए कहता हूं। तो इस चीज को आप समझ के चलिए तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, सबसे पहले बात है कि आप हमें समझिएगा, हम आपको समझेंगे, तभी आपको पैसा बनेगा। खामोखा आप सोचोगे कि नहीं हम जाके एयरटेल खरीद लेते, नो। ठीक, आइए। तो देखिए 500 में कितना सेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अरे 20 सेक्टर है। पहले 23 सेक्टर था। तो चलिए 500 में 23 सेक्टर से घटा के पिछले बार ही 20 कर दिया गया, तो बढ़िया है। गलत तो नहीं गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, तो 20 ही सेक्टर है। चलो जी, अच्छी बात है, 20 सेक्टर कम नहीं होता है। तो अब इस 20 सेक्टर में देखते हैं किसमें पोजीशन बढ़ा है, किसमें पोजीशन कम हुआ है। अगर इसमें 0.30% से किसी का ज्यादा होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, उस सेक्टर को बढ़िया माना जाता है। अगर आधा परसेंट हो गया तो बहुत बढ़िया माना जाता है। ये 500 का है, ठीक है। 500 क्योंकि इसमें 20 सेक्टर है, तो आप देख रहे हैं कि सेक्टर में परसेंटेज क्या है ना। तो 0.30 या 0.4 से अगर ऊपर होता है तो बढ़िया माना जाता है, उसी तरह नीचे आता है तो उसी तरह माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस में 31.72 है, पहले यहाँ लिख देता हूँ। निफ्टी 500 नवंबर है, ये भाई साहब दिसंबर है, दिसंबर 25, और ये नवंबर 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो पोजीशन था 31.72, तो वहां से कम किया गया है, मतलब 0.60 हो जाएगा, 12 13 निगेटिव है, लेकिन बहुत निगेटिव नहीं है ना। इक्वल भी रख सकते हैं लेकिन निगेटिव है, तो मतलब आप उसको निगेटिव समझिएगा तो आपको निगेटिव दिखेगा। आप उसको ये समझिएगा कि भाई इस जगह ना पोजीशन को रोल ओवर किया है, सेम ही पोजीशन में गया है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आइए, आईटी में देखिए, तो आईटी में हल्का सा पोजीशन बढ़ाया, कोई बहुत बड़ा नहीं, जो पोजीशन था उसी को होल्ड में गया है, और थोड़ा सा पोजीशन हल्का सा बढ़ाया है 0.04। सेम ऑयल एंड गैस में 0.06 हल्का सा बढ़ाया है। तो यहाँ मतलब तकरीबन बराबर ही गया है सब। जो दिसंबर का नवंबर का व्यू था, सेम दिसंबर का व्यू में वही जा रहा है, कहीं भी ऐसा कोई चेंजिंग तीन सेक्टर में नहीं दिख रहा है। ऑटो में हल्का सा पोजीशन है 7.24, तो ये भी पॉजिटिव में है, बढ़िया माना जाएगा। हेल्थ केयर में माइनस है, ठीक है, तो हल्का सा ही माइनस है, 0.07 माइनस है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। ओह सॉरी 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 सॉरी, हेल्थ केयर में हाँ ये माइनस है, तो ज़्यादा नहीं माइनस है, 0.10% माइनस है। चलो जी, हेल्थ केयर में नेक्स्ट फास्ट मूविंग 6.26 है, तो ये इक्वल ही है ना। 0.0102 कोई मायने नहीं रखा है। कैपिटल गुड्स में 5.86 था, तो यहाँ पर ही 86 से 73 किया है, तो कैपिटल गुड्स में थोड़ा कम किया है 0.13, जो कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा किया है। कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा कम किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम इसी में किया है। नेक्स्ट मेटल इंडेक्स में, मेटल इंडेक्स 3.55 था, तो ओके, मेटल इंडेक्स में दिसंबर में अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, 0.55 से 0.65, 0.75, 0.85, मतलब 30%,
30% अच्छा बढ़ोतरी किया है, तो मेटल आपको अच्छा अभी चलेगा। तो आप बोलिएगा सर आज आपने प्रॉफिट बुक किया, तो ठीक है ना, कोई गिरावट आएगा तो उसमें बाई हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना कि मेटल में पोजीशन बढ़ा है तो डबल क्लिक कर दिए हैं, और इसमें पोजीशन कम हुआ है कैपिटल गुड में तो डबल माइनस कर दिए। आगे बढ़ते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी पॉजिटिव व्यू है ना, ठीक है, इसमें 0.09 के आसपास बढ़ोतरी हुआ है। कंज्यूमर सर्विस में 3.57 से यहाँ हल्का सा बढ़ोतरी है, या इक्वल भी रख सकते हैं। पावर में बहुत आप लोग बोल रहे हैं कि सर पावर में बताइए, अरे भैया कहाँ, ये सब ये सिंगल सेक्टर में दिमाग लगाने का है। 3.04 है, 3.01 हो गया तो माइनस है। कंस्ट्रक्शन में 2.85 है, तो यहाँ हल्का सा बढ़ोतरी है, तो इक्वल भी रखिए, इक्वल और पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको कम किया है ना, तो इसका भी ध्यान रखिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 1.9 से यहाँ थोड़ा बढ़ाया है। केमिकल में 1.89 से 9.1 किया है, तो इक्वल है और पॉजिटिव साइड में है केमिकल। तो केमिकल में जिसका पोजीशन है होल्ड में जा सकते हैं। सर्विसेज में धड़ाम से नीचे किया है, 1.94 से आपको धड़ाम से नीचे कर दिया है 0.14, जो कि बड़ा निगेटिव है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा निगेटिव है सर्विसेज में। तो सर्विस वाला जैसे जोमेटो हो गया, ये सब जो सर्विसेज में आते हैं ना, IRCTC, ये सब में गिरावट बराबर जो दिख रहा है सर्विस वाला में। स्विगी, हाँ। रियलिटी सेक्टर में देखिए 1.11 से यहाँ भी कम किया है, और टेक्सटाइल में तो इक्वल पोजीशन है, और मीडिया इंटर ये सब तो नॉर्मल है, तो बस ये समय इक्वल ही रखिए। डेवरीफाइड में ओके। तो ये सर आपके सामने निकल के एक मोटा मोटी ये आंकड़ा आ चुका है, तो ये चीज़ आपके सामने हम दिखला रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि किस सेक्टर में तेजी है और किस सेक्टर में बड़ी गिरावट दिख रही है। तो इसमें सबसे अच्छा तेजी मेटल और माइनिंग में, तो मेटल और माइनिंग में कोई भी डिप में आपकी खरीदारी का मूड बना सकते हैं। बाकी तकरीबन रोल ओवर किया है। कैपिटल गुड्स में बड़ा माइनस है और सर्विसेज में बड़ा माइनस है, तो ये दोनों का भी आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नवंबर से दिसंबर का जो व्यू था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आते हैं कि सर ये डाउनलोड कैसे करते हैं, है ना, ये जो फैक्ट शीट है डाउनलोड करते हैं कैसे, तो यहाँ लिखना है आपको निफ्टी इंडाइसेस। ठीक है, हाँ .com ही लिख दीजिए, है ना, निफ्टी इंडाइसेस .com, चाहे कुछ मार दीजिए। आपका जो पहला वाला आएगा ना उसी को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपको एक इस प्रकार का ऐसा सेक्टर दिखेगा, मतलब ऐसा इमेज दिखेगा कि ओहो ये तो ग्लोबो चल रहा है जी, तो इस प्रकार का आपको दिखेगा। डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ये ओके, ठीक है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है इस तरह का, निफ्टी CPSE जो एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड ऑफ इंडाइसेस, तो ये सारे इंडाइसेस हैं इसके अंदर, है ना, तो इस प्रकार का आपको दिखेगा, जो एक तो अच्छी बात है। तो यहाँ डाउनलोड कहाँ करना है, तो सबसे ऊपर आइए और यहाँ देखिए रिपोर्ट, रिपोर्ट को क्लिक करिए। जैसे रिपोर्ट को क्लिक करिएगा तो ढेर सारा आपके सामने निकल के आ जाएगा, तो घबराने का नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा को क्लिक करिएगा तो PE का आ जाएगा, और उसी के नीचे इंडेक्स फैक्ट शीट है, इसको क्लिक करिए, आपके सामने ये चीज़ ओपन हो गया। अब इसमें जिसको डाउनलोड करना है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी में ब्रॉडर मार्केट, फिर सेक्टोरियल, ऑटो, बैंक, फलाना दिखाना, जिसको अपना डाउनलोड करना है। थीमेटिक में भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रेटजी में भी आप पूरा है लंबा चौड़ा आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तो इस प्रकार मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया कि आप यहाँ सारे इंडाइसेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। तो मैं तो 3 का इंपॉर्टेंट करता हूँ। 520 सेक्टर कवर हो गया, फिर नेक्स्ट 50 कर लूँगा, उसमें निफ्टी के बाद वाले 50 वो कवर हो जाएंगे, और फिर निफ्टी 50। तो अब आपको 20 सेक्टर नहीं मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, 12-13 जो भी है उसमें भी कम मिलेगा। ठीक है, तो ये मेन था 500 जिसको मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसमें मेटल अच्छा माना गया है, और जो खराब में है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है ना जी, क्या था भूल गए। हाँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये इसमें आपको खराब में कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। अब आपका कहना होगा सर ये कैपिटल गुड्स में कौन सा, अच्छा निफ्टी 500 है ना, चलो कोई नहीं, तो कैपिटल गुड्स में कौन सा स्टॉक आते हैं, मतलब कैसे उसको हम बोलेंगे, ठीक है रुक जाइए अभी दिखला देते हैं। बतलाने से ना सत्यनारायण भगवान का कथा लगेगा, उससे अच्छा कि दिखला देते हैं, जिससे कि आपका भी उत्साह बना रहेगा। तो देखिए कैपिटल गुड्स कहाँ गया जी, ये देखिए, ये है ना, इसको क्लिक करिए, आपको यहाँ आ जाएगा, ये देखिए इसमें डिफेंस वाले स्टॉक आपको दिखेंगे, है ना, तो ये चीज़ है, कोई बात नहीं, ये एक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट और क्या था, सर्विसेज, सर्विसेज को भी क्लिक करिए, देखिए ये इंडिको, अदानी पोर्ट, यही सब आपको इसके अंदर, और भी छोटा छोटा है तो वो दिख नहीं रहा है, तो ये सब आ जाते हैं, तो इसका भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये फैक्ट शीट आप देख लिए और आप मार्केट विजयी हो घोषित कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ये सोचिएगा कि हम फैक्ट शीट देख लिए, अब हमको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत बात है। फैक्ट शीट आपको आने वाला समय में क्या अच्छा हो सकता है, किस इंडाइसेस में पोजीशन कैसे क्या हुआ है, इसका आपको बताता है। फिलहाल निफ्टी 50
जो है आपके सामने ये चार्ट है, तो ठीक है, मंथली तो नहीं दिख रहा है, अच्छा ये क्वार्टरली दिख रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये निफ्टी 50 ने जो रिटर्न बना के दिया मंथली, मंथली को क्लिक करना पड़ेगा, ओके। हाँ, तो जो नवंबर में इसने दिसंबर से लेके और इस दिसंबर का जो लास्ट था उसमें क्या रिटर्न बना के दिया है, तो एक बार हम नज़र मार लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये चलो भाई गो, अरे 26 में चला गया, चलो कोई नहीं, चलेगा, 1/1/26। तो एक महीना का तो है फिलहाल 4.3% का रिटर्न दिख रहा है, ऐसे एक महीना का नहीं दिख रहा है ना, एक महीना का नहीं दिख रहा है। चल भाई खुल, एक सेकंड, थोड़ा सा हम लोग मैनुअल ज़्यादा ना करते हैं। एक मिनट, ये आ जाओ 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से बड़ा डिस्को कर रहा है। हाँ, तो यहीं आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए, तो ठीक है। चलिए, तो थोड़ी समस्या हो रही है इसमें, हम उसको कहीं और देख लेंगे। और क्या है इसमें, टोटल रिटर्न ओके 4.4% का है, क्वार्टरली दिखा रहा है, चलो अच्छी बात है। तो ये निफ्टी 50 का, निफ्टी 500 का जो था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। बाकी इसको हम लोग जो कवर करते हैं ईटीएफ से, तो एमओ निफ्टी 500 से हम लोग कवर करते हैं, और इसको हम आराम से देख सकते हैं कि इस मंथ में इसने क्या दिया है, तो -2.1% का, मतलब वहीं का है ना। 6 महीना में इसने क्या रिटर्न दिया है, तो 2.14 का दिया है, और ड्यूरिंग दिस ईयर में क्या दिया है, तो कोई रिटर्न इन्होंने नहीं बना के अभी दिया है। और एक साल में जब देखिएगा तो 7.56% का रिटर्न दिख रहा है, और 5 साल में तो है ही नहीं। तो ये अक्टूबर से है, 23 से, तो 24, 25 है ना, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब अक्टूबर हो गया ना, नवंबर, दिसंबर, 2 साल 2 महीना में 39%, 40% का रिटर्न बना के दिया है, तो खराब नहीं है। अगर 39-40% पकड़ के रखिए और 2 से भागा दे दीजिए, हालांकि 2 पॉइंट कितना मंथ है, 2 मंथ है ना, तो चलो जो भी है, आप एक 20 हुआ तो 20 नहीं तो आप 18 ही पकड़ लो, 18% का ये रिटर्न बना के दिया है, तो खराब नहीं है। अगर मिड कैप चलता है, स्मॉल कैप चलता है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के देता, तो ठीक है, फिर भी इसका रिटर्न खराब नहीं है। तो हम निफ्टी 500 को हम लोग एमओ निफ्टी 500, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं, और ये हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में रहता है और ये शोभा बढ़ाता है। तो बरगद का पेड़ है, इस पर हम लॉन्ग टर्म में रहते हैं और स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ हम इस पर आगे चलते हैं। हमें किसी स्टॉक से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें 1-2 स्टॉक पसंद नहीं आता, हमें पूरा 500 स्टॉक मार्केट का पसंद आता है, और हम भारत के ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।